अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सलातो सलाम अला रसूलिल्लाह। दोस्तों पहले ये बताएं, आवाज़ तो ठीक है ना? आज आवाज़ में दिक्कत तो नहीं हो रही ना? जी, सोनू जी की तरफ से झंडी मिल गई है, तो आप लोगों की तरफ से, यासर की भी तरफ से, इसका मतलब आवाज़ सही है। कल थोड़ा सा सेटिंग में गड़बड़ी थी, तो जी इस्लाम के 5 सुतून, इस्लाम के 5 सुतून हैं। और वो पहला है कलमा शहादत, दूसरा है नमाज, तीसरा है ज़कात, चौथा है रोज़ा, पांचवा है हज। अब इनमें से हमको हर एक की अच्छे तरीके से हक अदायगी अगर हम नहीं करेंगे तो हक अदा नहीं होगा, और जब हक ही अदा नहीं होगा तो इबादत कहाँ से कबूल होगी। सबसे पहले कलमा शहादत। बगैर कलमा शहादत के इस्लाम में दाखिला ही नहीं है। और वो क्या है कि हम गवाही देते हैं अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम गवाही ये देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बंदे हैं और आपके रसूल हैं। बंदे हैं और रसूल हैं, ये हमारा ईमान है। और जब हम कस में पड़ जाएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जैसे बशर हैं या नूर से बने हुए हैं, तो फिर ईमान नहीं रहा। पहले बुनियाद का जो सतून है, पहले सतून है, यही मुकम्मल नहीं होगा तो बाकी चारों का आगे क्या हाल होगा। तो जी, जब कलमा शहादत हम करते हैं तो हमें बाकायदे करना चाहिए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है इबादत के लायक। अल्लाह ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई साथी नहीं है, उसका कोई दोस्त नहीं है। वो किसी को अपना हिमायती अपनी बारगाह में नहीं बनाता, इला कि वो जिसको इजाज़त दे। जैसे अंबिया कराम को रवाना किया अपने दीन को बढ़ाने के लिए, दीन को फैलाने के लिए, दीन की जिद्दोजहद करने के लिए, तो उन लोगों को जितना अल्लाह ने दिया वो अल्लाह की मर्जी थी, उससे ज़्यादा न है न किसी को देगा अल्लाह। रही बहुत की अपनी बारगाह में अल्लाह किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं फरमाता। और मोहम्मद रसूलुल्लाह आपके रसूल हैं, बंदे हैं, रसूल हैं। बंदे का मतलब है कि सारे इंसान अल्लाह के बंदे हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हीं बंदों में से हैं और रसूल हैं। जी, अब यहाँ पर काफ़ी कुछ मसला ये उठता है कि रसूल हैं तो हैं, अभी भी हैं, मौजूद हैं। नहीं, रसूल हैं का मतलब है कि नबी और रसूल, नबी और रसूल में फ़र्क ये है कि जो सिर्फ नबी बन के आता था
वो रसूल नहीं होता था। और जिस नबी को नबूवत के साथ साथ किताब भी मिली, यानी पिछली शरीयत को मंसूख करके नई शरीयत लेके आया, वो नबी प्लस रसूल भी कहलाया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबी हैं, आखिरी रसूल हैं, और आपकी लाई हुई रसालत क़यामत तक के लिए है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, यानी जो आपने रसालत लेके आए वो रसालत क़यामत तक रहेगी। ये मकसद है। ये मकसद नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं तो अभी भी हैं, हम देख नहीं सकते लेकिन वो हैं। नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि रसालत है और रहेगी क़यामत तक के लिए, दूसरी रसालत नहीं आएगी। ये मकसद है। तो ये पहला सतून मुकम्मल हुआ। दूसरा सतून दोस्तों जो कहते हैं नमाज है, ये है इस्लाम की बुनियाद का वो सतून है जो एक बिल्कुल अहम सतून है। अगर ये ना रहे तो इमारत रुक नहीं सकती। समझ लें, सेंटर का पाया, एक तंबू लगाते हैं आप, चारों तरफ से बीच में एक पाया ना लगाए तो वो तंबू इधर उधर किसी न किसी तरफ दाएं बाएं गिर जाएगा। खेमा, अरबी में खेमा कहते हैं, हम लोग अपने इधर तंबू कहते हैं, आप लोग भी कुछ डेरा और कुछ बोलते होंगे, बहरहाल जो भी है समझ जाएं। तो बीच का सतून अगर ना रहे तो वो रुकेगा ही नहीं, दाएं बाएं किसी न किसी तरफ से गिर जाएगा। वो है नमाज। अब सवाल ये उठता है कि नमाज अगर नबी के तरीके पर नहीं है तो कबूल ही नहीं है। और हम दुआएं मांगते हैं, दुआएं जब हम मांगते हैं तो क्या कहते हैं? ए अल्लाह, नबी की एक एक सुन्नत पे अमल करने वाला बना। और जब मुश्किलात पैदा होती है तो कहते हैं कि नहीं, हमारा तो मिसलक में इस तरीके से है, आपकी मिसलक में उस तरीके से है। भाई ये तो आप मिसलक की बात है भाई, हमारे इमाम से ऐसा है और आपके हम्बलियत में ऐसा है, मालकियत में ऐसा है, हनफियत में ऐसा है। तो फिर हमने कहाँ मतलब है कि नबी को फॉलो किया, नबी के तरीके पर नमाज हमारी कहाँ हुई जब हमने ये बात कह दिया कि हाँ हम्बलियत में इस तरीके से है, हाँ हनफियत में इस तरीके से है, मालकियत में इस तरीके से है, हमारे मिसलक में इस तरीके से है, आपके मिसलक में इस तरीके से है। तो हमने तो नबी को छोड़ दिया, हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़ दिया। तो फिर हमारी इबादत जा कहाँ रही है? दीन इस्लाम पर हम हैं या नहीं हैं? जी, जिसकी इबादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर नहीं है, वो इबादत नहीं है। तो फिर इमामों में बंटवारा कहाँ से हम कर रहे हैं? हम दीन के टुकड़े कहाँ से कर रहे हैं? हम जुदा जुदा क्यों करने वाले? ये इसकी अलामत नहीं है। कोई भी एक अलामत नहीं है कि बाद नबी कोई इमाम आएंगे, उसमें से एक लाजमी होगा या कोई मिसलक होगा या कोई देवबंदी होगा या कोई बरेलवी होगा या कोई अहले हदीस होगा या कोई जमात इस्लामी होगा। ये सारी अलामत नहीं है। ये सारी अलामत एक बंदा, एक अल्लाह का बंदा उठता है एक अच्छा काम करने के लिए, दीन इस्लाम का काम करने के लिए, वो एक मदरसा खोलता है। आहिस्ता आहिस्ता वो एक जमात बन जाती है। जमात में भाई लोग घुस के जमात का नारा लगाने लगते हैं। दीन इस्लाम का जो है नारा हल्का हो जाता है। जी, जितनी भी जमातें बनी हैं ये अल्लाह के बंदों ने एक अच्छा काम करने की सोची, लेकिन हर जगह पर फितरत शैतान की कामयाब हो जाती है। अलग अलग जमातें हो गई, अलग अलग तरीके हो गए। जी, जमात हजारों हो मुश्किल नहीं,